एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम जनसंपर्क अभियान के तहत क्षेत्र संख्या 16 के जिला पार्षद कैंडिडेट श्री पुष्कर कुमार जी के क्षेत्र डुमरिया चिकनी डुमरिया पंचायत के कौवाकोल जगह में आए हुए हैं। तो आज यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए हैं और उसमें बहुत सारी परेशानियों को लेके उनसे जानेंगे कि क्या क्या बातें हुई है। तो आज एक बार फिर से पुष्कर कुमार जी के क्षेत्र में हम लोग भ्रमण करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या परेशानियां और उनके विचारों के बारे में उनसे रूबरू होंगे। तो बिना देरी करते हुए उनका स्वागत करना चाहते हैं। एक बार पिछली बार आपके क्षेत्र में हम आए और जर्मनी टोला था कोई जगह, वहाँ पे तो वहाँ पे लोगों से रूबरू हुए, जाने आपके बारे में, और बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो भी निकल के आए, क्या क्या परेशानियाँ हैं और क्या क्या चीज़ें आप इंडोर्स कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एक बार फिर से आपके इस चुनावी अभियान या जनसंपर्क अभियान में आपके पास आए हुए हैं। तो आप बताइए कैसे हैं अभी फिलहाल? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप एज ए कैंडिडेट तो ज़मीनी हकीकत से जान रहे हैं क्या क्या परेशानी है, क्या क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या क्या नहीं है। तो इस बार आप क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं अभी फिलहाल? मेरे जाने के बाद आप लोग का क्या क्या अनुभव रहा? आप अगले बार भी आए थे। बहुत अच्छा यहाँ का फील्ड है और जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है सब जगह का। ये पिछले बार जब आए और लोगों से जब बातचीत की, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो छुपाते हैं मीडिया में, वो लगता है कि आउटरी हम लोग उसको हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। एक मतलब जातिगत तोड़ने वाली बातें होती है समाज में, जो कि जिससे आप भी थोड़े बहुत वाकिफ होंगे एज ए पर्सन। आप नेता हैं तो हो सकता है आपका उसके प्रति क्या राय है। आप अपने इस विचार को किस तरह से रखेंगे जो जातिगत तोड़ मोड़ होती है पंचायत राजनीति या किसी भी राष्ट्रीय लेवल की राजनीति में? तो आप इस लोकल लेवल में इसको किस तरह से देखते हैं, मतलब जाति को लेके? नहीं, हम कुछ जाति पाति ऐसा कोई चीज़ हम नहीं मानते हैं। जिस तरह से क्रिकेट टीम है का ये है तो उसमें कुछ जाति पाति है नहीं, सब धर्म के जाति खेलते हैं लोग हैं उसमें। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब उसमें है। तो हमको तो जाति पाति का कुछ नहीं है, तो जाति पाति का कोई ये नहीं है। हम लोग जैसे बचपन में हम हॉस्टल में रह रहे थे तो वहाँ क्या था कि मेरा मित्र है, सब मुस्लिम भी था मेरा मित्र। क्या कहता है सौतार से जो कहते हैं आप, उनके संथाल जो कहते हैं आदिवासी लोग, वह भी मेरे मित्र थे। और हम लोग एक थाली में खाए हैं, अपना एक थाली में। ऐसा कुछ नहीं है कि ये संथाल है इसके साथ नहीं खाना है, ये है। कास्ट का कुछ नहीं है, हम लोग एक थाली में खाए हैं और हम लोग वहीं रहे हैं। इस तरह का है, जाति पाति का कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि जो आप जातिगत से पढ़े हैं, क्योंकि राजनीति जीवन में आप व्यक्तिगत जीवन में भी आप अगर एक सरल रहते हैं, आप एक इंसान के रूप में होते हैं, तो वो आपके जो हैं व्यक्तित्व पे दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि आप इन चीज़ों से पढ़े हैं और आप चाह रहे हैं कि लोगों का एक विकास हो या उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाति पाति तो विकास को लेके बहुत बड़ा इशू है। लोग विकास करके चुनाव में आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल की राजनीति हो या आप पंचायत लेवल की राजनीति हो। और पंचायत तो जब तक सशक्त नहीं होगा तब तक राष्ट्र सशक्त होने का थोड़ा मुश्किल है, राष्ट्र का सशक्त होना। तो आप पंचायत के विकास को लेके कुछ बताएं, क्या क्या करेंगे? देखिए, विकास का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे आप देखे ही अभी जैसे हम आए तो यहाँ के लोग सब कि आप आए हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांगने के समय वोट मांग के लोग चले जाते हैं। विकास नहीं होता है, विकास के बारे में, विकास का कोई मुद्दा का बातचीत ही नहीं होता है। बात भी सत्य है, कहना भी सत्य है कि सही बात है। जो भी आते हैं कहते हैं कि वोट दीजिए, वोट मांगने के बाद जिस तरह से वोट मांगने के लिए यहाँ आते हैं, जीतने के बाद फिर उस तरह से आदमी नहीं आते हैं पूछने के लिए। तो विकास तो है ही है। जैसे हम यहाँ पे हैं, चिकनी डुमरिया पंचायत के कौवाकोल है, यहाँ पे देखिए विकास का बहुत, जैसे रोड नहीं है, रोड का समस्या है यहाँ पे। उसके बाद एक नदी है यहाँ पे, उसमें पुल का ज़रूरत है, उसमें नाव का ज़रूरत है। तो विकास तो बहुत है, लेकिन क्या कहते हैं जिला परिषद में क्या कहते हैं कि लोग आते हैं वोट मांगते हैं, कहते हैं कि कोई है ही नहीं, इसमें कुछ फंड ही नहीं है, कुछ ये नहीं, ये कह के चले जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, जिला परिषद में बहुत सारा फंड है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा फंड है। ऐसा कोई बात नहीं है कि फंड नहीं है। काम करने वाले होना चाहिए, योग्यता वाले आदमी आना चाहिए। तो बहुत सारा विकास है और विकास हम करेंगे। यहाँ का जो भी समस्या है, समस्या का निदान होगा। क्षेत्र संख्या 16 में
जहाँ भी कोई समस्या आएगा हम समस्या में खड़े उतरेंगे। अच्छा ठीक है, आप एक प्रश्न मेरा ये है कि ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? आप थोड़ा सा मतलब जो है कि आप क्षेत्र संख्या लोगों को बताएं कि आप अभी किस क्षेत्र में हैं और यहाँ की छोटी छोटी कुछ परेशानियां अगर आप बता पाएं तो वो बताएं। देखिए, ये पंचायत हो गया, चिकनी डुमरिया पंचायत है। ये चिकनी डुमरिया पंचायत के कौवा कोल है, कौवा कोल है। यहाँ जब हम आए हैं तो वार्ड नंबर है ये क्या कहता है 13 वार्ड नंबर है। तो यह समस्या तो है, समस्या बहुत सारा है, ऐसा समस्या नहीं, बहुत गरीब आदमी है, समस्या नहीं है। बहुत जब आए तो हमको बोलने लगे कि यहाँ रोड का समस्या है, बहुत को है कि इंदिरा आवास नहीं मिला है, बहुत ऐसा गरीब आदमी है कि जो उससे वंचित हैं। एक नाव हो जाएगा और उस पर टपने के लिए ये हो जाएगा, तत्कालिक नाव सुविधा है, लेकिन उसमें पुलिया चाहिए, पुलिया बनना है। तो अभी तो हम कोई पद पे नहीं है जो हम ये कह देंगे कि हम पुलिया ये कर देंगे, लेकिन आश्वासन जरूर देंगे कि जीतने के बाद इन लोग को ये कहना नहीं पड़ेगा कि नहीं काम नहीं किया, जिला परिषद जीत के गए और सो गए, ऐसा थोड़ा सा भी महसूस होने के लिए हम नहीं देंगे। ये हम आपको वादा करते हैं कि जीतने के बाद आएंगे और जीतने के बाद या जो भी होगा। और हम आपको एक चीज़ कह के यहाँ से जाते हैं, हम जैसे जीतेंगे, नाव की समस्या है, फंड से मिले या ना मिले हम निश्चित इन लोग को एक नाव देंगे। उस समय हमारे फंड पॉकेट से फंड देना पड़े हम देंगे, इस चीज़ को हम वचन देते हैं। कह के जाते हैं कि जीतने के बाद इन लोग को हम एक नाव जो है वह सुविधा आगे जिला परिषद फंड से हो, और थोड़ा अगर लेट लगेगा फंड में आने के बाद तो प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम अपने पॉकेट से ही लेकिन इनको एक नाव का ही देंगे, सुविधा देंगे। काफी व्यस्तता होने के कारण से आपको क्षेत्र भी भ्रमण करना होता है, उसके बीच में भी आप समय निकाल के आए। लेकिन एक सवाल है मेरा, ये मेरा निजी सवाल है, और इस क्षेत्र में आप बहुत काम कर भी रहे हैं। जैसा कि पूरा देश में जान रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है, और अभी जो कोरोना का बातें चल रही है जैसे कि परेशानी है, तो क्या आप इन वार्डों में लोगों को सुनिश्चित किए कि उनकी कोरोना की टीका लगी हुई या जिनको नहीं लगी हुई उसकी टीका सुनिश्चित की जाए? हम जब कोरोना का समय था तो हमने मेडिकल सुविधा, बहुत सारा मेडिकल सुविधा दी है जहाँ तक हमको बन पाया है। मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं, IGMS पटना में पोस्टिंग है, उसके थ्रू से बहुत सेवा, और भाई भी मेरे अग्रसर हैं, इसके थ्रू से कोई भी बीमार पड़ गया, कोई इमरजेंसी में भर्ती है पूर्णिया में, उनको रेफ़र करना है, पटना शिफ्ट करना है, या जिसको कि कोरोना टाइम में कि ऑक्सीजन सबका समस्या था, वह सबका सुविधा, दवाई का सुविधा, मैंने सुविधा बहुत सारा दिया है। बच्चा टीका का वजह बहुत सारे आदमी के मन में होते हैं कि टीका लगने के बाद अफवाह फैल गया है मन में, उसका जागरूक करने के लिए हम एक टीम का, हमारे एक टीम है जो कि वह जागरूक अभियान के तहत घूम के लोग को जागरूक भी किया, और टीका का स्लॉट पहले बुक हो रहा था, और वह स्लॉट बुक करके और टीका देने का काम किया। और उसको लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉट बुक कर दिया, स्लॉट बुक करने के बाद वह गया कि नहीं गया टीका लेने के लिए, नहीं गया तो उसके यहाँ जा करके उसको जागरूक करके और उसको गाड़ी पे बैठा करके जाके टीका सेंटर पर टीका दिला करके फिर अपने घर पे पहुंचा करके और विश्वास दिलाया कि नहीं कुछ नहीं, ये चीज़ अफवाह है कि कुछ हो जाता है टीकाकरण का, ऐसा कोई टीकाकरण का कोई ये नहीं है। और हम लोग को कहते हैं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए टीकाकरण से, वही एक उपाय है कोरोना से बचने का। अच्छा, ये तो है ही, लेकिन अभी एक परेशानी क्या है जो कि मैं आप नोटिस कर पा रहे हैं या बहुत लोगों का, कि जो पहला टीका तो लगभग लोगों ने लगा लिया है, ठीक है, लेकिन दूसरा टीका में बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं कि उनको 84 डेज वाला डोज लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो दूसरा टीका लगभग आप लोगों के क्षेत्र में, या मैं आपको पर्सनली पूछना था, आपके क्षेत्र में दूसरा टीका भी सुनिश्चित की जा चुकी है लोगों की? नहीं, सुनिश्चित की जा चुकी है, टीका अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। अभी पहला चरण का काम चल रहा है, जिसका जैसे भारत सरकार का, बिहार सरकार का जो गाइडलाइन आता है उसके अनुसार से कितने सप्ताह हैं उस अनुसार से टीका लग रहा है। सेकेंड डोज का भी लग रहा है, जिसका समय पूरा है वो ले रहे हैं। और हम भी फर्स्ट डोज लिए हैं, सेकेंड डोज हम लिए नहीं है, मेरा भी समय पूरा है, हम लोग भी लेंगे और सबको जागरूक करते हैं जिसका समय पूरा गया आप जाकर के टीकाकरण। तो आपके क्षेत्र के आशा वर्कर्स को शायद ये जिम्मेदारी दी गई हुई है, आंगनबाड़ी सेविका को दी गई है कि टीका, तो आप ये सब चीजों पे भी सुपरविजन? बिल्कुल, सब आंगनबाड़ी को जाके कहते हैं, आशा वर्कर को कहते हैं लोग को जागरूक कीजिए। हम हर आदमी को कहते हैं कि कम से कम 5 आदमी के पास आप बोलिए कि टीका लीजिए, वह 5 आदमी फिर 5 आदमी, चेन बनाइए, सबको कहने के लिए जागरूक कीजिए। जागरूक के लिए हम तो पूरे हैं, आप क्षेत्र घूम रहे हैं, आपको पता भी चल रहा होगा कि किस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो ये इसलिए पूछे क्योंकि आप इन चीज़ों के लिए सक्षम है, स्वास्थ्य संबंधी आपके मैंने बहुत सारे पोस्ट भी देखे, लोगों का हेल्प किया। और मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी परेशानी आए
तो आप जरूर पुष्कर जी को संपर्क बिल्कुल, करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल, आपको हमसे संपर्क तहे दिल करें। से संपर्क करेंगे। और इन क्षेत्र के भी जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी अगर पूर्णिया में आती है या पटना में आते हैं तो आप इनसे जरूर संपर्क करें। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी इन्होंने हमें समय दिया, इनके लिए इनका शुक्रिया। और क्षेत्र संख्या 16 के लोगों को भी शुक्रिया।